Hallelujah. I greet you all in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth. I am प्रार्थना में जाएंगे. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. पिता परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते पिता. धन्यवाद देते परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता कि एक बार फिर से परमेश्वर आपकी हुजूरी में परमेश्वर हम उपस्थित हो सके पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर. प्रभु जी, यहाँ के सारे एटमॉस्फेयर को, सारे एनवायरनमेंट को परमेश्वर मैं यीशु के लहू से कवर करती हूँ परमेश्वर, यीशु के लहू से चार्ज करती हूँ पिता परमेश्वर. प्रभु जी, जितने भी परमेश्वर पिता ये वचन को सुनेंगे परमेश्वर, हर एक से परमेश्वर पिता बोलना और बातचीत करना पिता परमेश्वर. और प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप उन्हें गाइड करना परमेश्वर कि आप उन्हें अपने जीवन को परमेश्वर किस प्रकार जीना है पिता, और उन्हें क्या स्टेप्स लेने हैं खुदावन जी अपने लाइफ में, आप उन्हें इस वचन के द्वारा गाइड करना प्यारे खुदावन जी. पिता परमेश्वर, मैं अपने मन बुद्धि विचारों में, देह प्राण आत्मा में पवित्र आत्मा जी आपके कब्जे को, आपके नियंत्रण को मांगती हूँ पवित्र आत्मा जी. पवित्र आत्मा जी, आप मेरे द्वारा होकर स्वयं बोलिए और बातचीत करिए पवित्र आत्मा जी. यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि आपने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं. मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता. सारी आदर महिमा गौरव जलाल स्तुति प्रशंसा परमेश्वर केवल और सिर्फ केवल मैं आप ही के नाम को देती हूँ यीशु. और इस सारी प्रार्थनाओं को मैं आपके प्रिय पुत्र अपने प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ परमेश्वर. आप दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए. यीशु नाम में प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. आइए हम जाएंगे वचन पे. पवित्र आत्मा ने आज मुझे बोला कि रूत के विषय में पढ़ना है, और रूत के विषय में तुझे क्या करना है, वचन देना है. हालेलुया. मैं रूत के विषय में पढ़ रही थी. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद यीशु. बुक ऑफ रूथ चैप्टर 1. तो मैं इसमें 4 चैप्टर हैं, तो हम चारों पढ़ लेंगे आज. जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा. तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला गया. जब न्यायी लोग जब न्याय करते थे उन दिनों में क्या हुआ, बैतलहम ऑफ जूडा में, यहूदा के बैतलहम में क्या पड़ा, अकाल पड़ा. हालेलुया. और वो लोग क्या किए, अपने पुत्रों को लेकर कहाँ चले गए, रोटी के देश को. और बैतलहम ऑफ जूडा को, यहूदा के बैतलहम को रोटी का देश कहा जाता था. हालेलुया. वो रोटी का स्थान था, लेकिन वहाँ पर अकाल पड़ा तो वो लोग ने क्या किया, अपने रोटी के स्थान को छोड़ करके वो लोग ने क्या किया, मोआब देश को चले गए. हालेलुया. और मोआब देश वो है जहाँ पर गलत काम होते, जहाँ वो लोग अन्य जाति लोग और परमेश्वर मोआब देश से बहुत घृणा करते थे, क्योंकि मोआब पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ था और मोआब देश जो था वो पूरा पाप से भरा हुआ था. उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियन थे. ये एप्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहाँ रहे. फिर ये लोग किलियन, मलियन और एबीमेलेक और नाओमी, ये लोग किलियन, मलियन अपने दोनों बेटों के साथ मोआब देश को रहने के लिए चले गए. हालेलुया. और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया. और क्या हुआ, जब वो इस देश को छोड़कर बैतलहम ऑफ जूदा जो कि रोटी का स्थान है, यहूदा के बैतलहम को छोड़कर जब वो मोआब देश चली गई तो क्या हो गया, वहाँ पर उसका पति मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए. और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और इन्होंने एक एक मोआबिन ब्याह ली. और क्या किया ये लोग ने, अब
एक एक मोआबिन को क्या कर लिया, ब्याह लिया। एक स्त्री का नाम ओरफा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कई 10 वर्ष रहे। एक स्त्री का नाम क्या था, ओरफा था, और एक स्त्री का नाम रूत था। हालेलुया। जबकि जब हम परमेश्वर में आ जाते तो परमेश्वर ने कहा है, वचन में लिखा है कि तुम अपनी ही बिरादरी में शादी करो। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम जो अन्य देवताओं को मानते हैं, अगर तुम अन्य जातियों में मुझे जानने के बाद, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह को जानने के बाद भी अगर हम अन्य जाति में शादी करते हैं या दूसरे उसमें धर्म में शादी करते, तो क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली उनके देवताओं को पूजते हैं, वो सारी चीज़ों को जो वचन में मना है वो सब करते हैं, और मूर्तियों में चढ़ी हुई चीज़ों को, प्रसादों को, लंगरों को खाते हैं। जबकि वचन में लिखा कि जो मूर्ति ढाल के बनाते हैं उसमें दुष्ट आत्माएं वास करती हैं। हालेलुया। और दुष्ट आत्माओं में चढ़ी हुई चीज़ों को फिर हम खाने लगते हैं, प्रसादों को, लंगरों को, इस सब को हम खाने लगते हैं अपनी अज्ञानता में। हालेलुया। और इसलिए वचन में लिखा कि तुम अपनी ही बिरादरी में, अपने ही लोगों में शादी करना। नहीं तो अगर तुम ऐसा करते हो, अगर तुम दूसरों से, अन्य जातियों से शादी ब्याह करते हो या उनकी लड़कियां ले आते हो या अपने लड़के उन्हें दे देते हो, तो क्या होता है, हम ना चाहते हुए भी उन्हीं के रीति रिवाज फॉलो करने लगते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और फिर उनके श्राप हमें भी फॉलो करते हैं। जब महलोन और किलियन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तो जब किलियन और मलियन दोनों मर गए तो क्या हो गया, अब उसके वहाँ पर क्या किया उसने, रोटी के स्थान को छोड़ करके वो कहाँ चली गई, मोआब देश को चली गई, जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं। और वहाँ पर उसके पहले तो उसका पति मरा, अबीमेलेक, और अब क्या हुआ, उसके दोनों बेटे किलियन और मलियन भी क्या हो गए, मर गए। हालेलुया। तब वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। फिर वो उस स्थान से निकली और यहूदा देश को वापस से जाने का क्या किया, मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसा तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसा ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। तो उनको ब्लेसिंग्स दे के, उनकी जो सास है नाओमी, वो उन्हें कहती है कि तुम भी जाओ, अपने अपने मायके चले जाओ। हालेलुया। और वापस से शादी करके फिर से अपना घर बसाओ। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। नाओमी ने बोला, उसकी सास ने बोला, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर से पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और फिर उसकी दोनों बहुएं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और उसने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। और उसकी बहुओं ने कहा कि निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो अभी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। हालेलुया। जब हमारे भी दिन जब खराब आते, जब हमारा भी अकाल का दिन चलता है, हालेलुया, लेकिन हम परमेश्वर के साथ चलने के बजाय, परमेश्वर में विश्वास रखने के बजाय क्या करते हैं, जब हमारे परीक्षाओं के दिन होते हैं, हम गलत मार्गों को चुन लेते हैं। हालेलुया। गलत रास्तों को चुन लेते हैं, गलत कामों को करने लगते हैं। हालेलुया। अपनी ज़रूरतों को देखकर, लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, आशा नहीं लगाए रहते हैं, और परमेश्वर के विरोध में क्या करते हैं, परीक्षा के समय उसके साथ स्थिर नहीं रहते और गलत ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। हालेलुया। और नाओमी और उसके पति और उसके दोनों बच्चों ने भी यही किया। जब वहाँ पर रोटी के स्थान में अकाल पड़ा तो ये लोग को वेट करना था।
लेकिन ये लोग ने क्या किया, जिस देश से परमेश्वर चिढ़ते हैं, जो देश परमेश्वर को पसंद नहीं, उस देश में चले गए, मोआब देश में, जो पाप के द्वारा उत्पन्न हुआ था, जहाँ पर जो बहुत सारा पाप था, उस देश को चले गए। हालेलुया। तब वे फिर से उठी और ओर्फा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग नहीं हुई। तो क्या एक जो उसकी बहू थी, एक उसकी तो उसकी एक बहू ने क्या किया, उसको चूमा, और एक बहू चली गई और एक बहू उसके पास ही रही। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। तो उसकी सास कहती है कि देख तेरी जो जेठानी है वो तो अपने लोगों में लौट गई, इसलिए तू भी उसके साथ लौट जा। हालेलुया। रूत बोली, मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा। अब इधर क्या कह रही है रूत ने क्या किया, जब वो नाओमी के साथ थी, हालेलुया, तो उसने, क्योंकि नाओमी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर यहोवा यीशु को मानती थी, हालेलुया, तो उसने क्या किया, उसने सारे रीति रिवाजों को देखा, हालेलुया, सब चीज़ वो जान गए कि यही एकमात्र जीवित परमेश्वर है, उसने जान लिया। तो रूत ने यहाँ पर क्या किया, कवनेंट बांधा, हालेलुया, वाचा बांधी, हालेलुया। और रूत ने कहा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम जब जान चुके हैं वो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, तो हम भी परमेश्वर के साथ ऐसी ही वाचा को बांधे, उसके लोगों के साथ ऐसी ही वाचा को बांधे, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। चेंज ऑटोमेटिकली नहीं आता है, अपने आप नहीं आता है, हमें डिसीज़न लेना पड़ता है, हमें उस स्थान को, उन लोगों को छोड़ना पड़ता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हमें हार्ड डिसीज़न लेकर, उस इमोशनल अटैचमेंट से दूर होकर, हमें हार्ड डिसीज़न लेकर अपने पुराने जीवन को, पुराने लोगों को छोड़कर नए लोगों को चुनना रहता है। जब हम परमेश्वर को जान लेते कि वो एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर, और जिस तरह रूत ने वाचा बांधी, उसी तरह हमें भी वाचा बांधने की ज़रूरत है और ऐसा डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो उससे जिस प्रकार रूत ने वाचा बांधी उसी प्रकार वो भी कर सकें। हालेलुया। और रूत ने क्या कहा, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। हालेलुया। उसकी सास में कुछ, वो तो उसकी सास ही थी, कोई उसका पति थोड़ी ना था, लेकिन उसने अपनी सास को क्या किया, प्रेम किया उसने अपनी सास से। हालेलुया। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। और उसने एक कवर्नेंट बांधा, एक वाचा बांधी। हालेलुया। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम भी रूत की तरह एक्शन को लें। यदि मृत्यु को छोड़ किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। क्या वो कह रही है, वो अगर मृत्यु को छोड़ कोई भी तुझे मुझसे अलग करे, या मैं तुझसे अलग हूँ, तो परमेश्वर मेरे साथ वैसा ही करे, बल्कि उससे भी बुरा करे। हालेलुया। यहाँ पर उसने क्या करा, एक वाचा को बांधा परमेश्वर के साथ। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ इसी प्रकार जिस तरह रूत ने डिसीज़न लिया, वो अन्य जाति स्त्री, हालेलुया, जो अन्य देवताओं को मानती थी, जो अन्य जाति की थी, अपने लोगों को छोड़कर वो क्या करी, अपनी सास के पास, सास के साथ रहने के लिए आई। हालेलुया। अपनी सास की उसने क्या करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उसे और बात नहीं करी। फिर नाओमी ने देखा कि ये मेरे साथ रहने को स्थिर है, तो नाओमी ने फिर उसको और फोर्स नहीं किया, उस पर दबाव नहीं डाला। सो वे दोनों चल निकली और बैतलहम को पहुंची, और उनके बैतलहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची, और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें दुख नहीं देता, हम अपनी ही परीक्षाओं में फंस कर, अपनी ही अभिलाषाओं में फंस कर पीड़ा में पड़ते हैं। हालेलुया।
जब हमारे जीवन में अकाल का समय आता है तो हम खुद ही गलत डिसीजंस को लेते हैं, गलत रास्तों को लेते हैं, गलत संबंधों में चले जाते हैं। हालेलुया। गलत चीज़ों को हम चुन लेते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बजाय, उस पर होप रखने के बजाय। हालेलुया। और फिर जब विपत्ति आती है तो फिर भी हम परमेश्वर को ही कहते हैं कि परमेश्वर हमें दुख दे रहा है। परमेश्वर हमें दुख नहीं देता, हम अपनी ही अभिलाषाओं में, वचन में लिखा कि हम अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर परीक्षाओं में पड़ते हैं, अपनी ही गलतियों के वजह से, अपनी ही अभिलाषाओं के कारण। मैं भरी पूरी चली गई थी परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। अब वो क्या कह रही है कि मैं तो भरी पूरी गई थी उस श्रापित जगह में, मोआब जिससे परमेश्वर नफरत करता, खुद गई थी वहाँ पर। अब कह रही है मैं भरी पूरी गई थी लेकिन परमेश्वर ने मुझे छूछी लौटाया। जब तुम उसकी दृष्टि में जो चीज़ तुमको पता है कि वो देश अच्छा नहीं है, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता, तुम उसके विरोध में काम करोगे तो तुम छूछे ही, खाली हाथ ही लौटोगे ना। तुमको उससे कोई फ़ायदा होगा क्या? परमेश्वर के विरोध में अगर तुम काम करोगे तो। और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी जो मोआब के देश से आई थी, और वे जौ काटने के आरंभ के समय बैतलहम में पहुंची। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। तो उसका एक बड़ा कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। और मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा। नाओमी ने कहा, चली जा बेटी। सो वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संजोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोअज का था। हालेलुया। वो जो रिच व्यक्ति था उसका कुटुंबी बोअज, उसी का खेत था वो। हालेलुया। इत्तिफाक से, पर इत्तिफाक कुछ नहीं होता है। जो भी होता है वो परमेश्वर की इच्छा से होता है, उसकी डिवाइन विल के अकॉर्डिंग होता है। हालेलुया। इत्तिफाक से कुछ नहीं होता, परमेश्वर की आत्मा के ही द्वारा वो बोअज के पास पहुंची। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। और अगर आप भी मुझे सुन पा रहे तो ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर फालतू में कुछ भी नहीं करते हैं। और बोअज बैतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोअज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? उसने पूछा कि ये जो रूत है ये किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। तो लोग ने सारा उसका स्टोरी बता दिया कि वो मोआबिन कन्या है और नाओमी के संग वो मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बिनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यहीं है। केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तो वो उसने अपनी सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसने इतनी कड़ी मेहनत करी अपनी सास के लिए, उसके खाने के लिए। वो क्या करने लगी? खेत में सीला बीनने चली गई वो। हालेलुया। और वो थोड़ी ही देर रेस्ट की थी और क्या करी? तुरंत बीनने के लिए चली गई। जैसी वो बैतलहम ऑफ जूडा आई, यहूदा के बैतलहम को आई। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उसको, जब उसने अपनी सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हालेलुया, उसने अपनी सास को नहीं छोड़ा। जब उसके पति, उसके दोनों बच्चे मर गए, एक उसकी जो बहू थी वो तो अपने ही लोगों में चली गई। हालेलुया। लेकिन इसने वाचा बांधी और अपनी सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ली। फिर परमेश्वर ने इसको अनुग्रह दिया। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर के साथ रही और परमेश्वर से वाचा बांधा इसने, और फिर परमेश्वर ने इसको लोगों का, मनुष्य का अनुग्रह दिया। हालेलुया। जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे ना बोले
और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। हालेलुया, ऐसा बोअज ने उससे कहा। तब वह भूमि तक झुक कर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेसीन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। फिर उसने कहा कि क्या कारण है कि तूने मुझ परदेसीन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। हालेलुया। बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है, और तू किसी रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया। हालेलुया। उसने क्या किया था, अपने माता पिता अपने देश को छोड़कर वो नाओमी के साथ आई, अपनी बूढ़ी सास की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने उसको बोअज, जो उनका निकट कुटुंबी था और सबसे धनी था, उसका अनुग्रह दिया। यहोवा तेरी करनी का फल दे, और बोअज कहता है, यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि अद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ। हालेलुया। उसने यहाँ पर उसकी नम्रता और दीनता प्रकट हो रही है। हालेलुया। वो क्या कह रही है, अपने आप को उसने छोटा किया, नम्र किया, और कह रही कि मैं तेरी किसी भी दासियों के बराबर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कह रही है वो। तो अभी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। हालेलुया। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में बोर। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। हालेलुया। फिर उसने उसको खाने को भी दिया। बोअज ने उसको बोला कि यहीं आकर खा, उसको खाने को भी दिया, और जब वो खाकर तृप्त हुई तो उसने क्या किया, कुछ खाना बचा भी लिया कि अपनी सास के लिए। हालेलुया। उसने अपनी सास की क्या की, केयर की, चिंता की। उसने केवल और सिर्फ केवल अपने बारे में नहीं सोचा, परंतु जब वो खाकर तृप्त हुई तो अपनी सास के लिए भी वो बचा कर रखी। जब वह बिनने को उठी तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी कि उसको पूलों के बीच बीच में भी बिनने दो, और दोष मत लगाओ। उसको किसी भी प्रकार से झिड़कना नहीं, उसके साथ मिसबिहेव ना करना, उसके साथ दुर्व्यवहार मत करना। उसको पूलों के बीच बीच से भी बिनने दो, मतलब उसको बिनने दो, उसको करने दो जो वो करना चाहती है। हालेलुया। और उसको झिड़कना नहीं। वरन मुट्ठी भर जाने पर भी कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो, और उसके बिनने के लिए छोड़ दो, और उसे घुड़को मत, उसको डांटो मत, उसको घुड़को मत, बल्कि और तुम्हारे हाथ से गिरा भी दो दानों को। हालेलुया। सो परमेश्वर ने उसको इतना अनुग्रह दिया जब उसने ये वाचा को बांधा, ये कवनेंट को किया। हालेलुया। परमेश्वर के रास्ते में चलना इतना ईजी नहीं है। जब वो बिनती होगी, जब वो बाकी दासियों के बीच काम करती होगी, लोग उससे जलन भी करते होंगे। हालेलुया। विरोध का भी सामना करना पड़ता है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो शैतान हमारी और परीक्षा करने लगता है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के मार्ग में ना चलें। बहुत सारा विरोध, नफरत, जेलेसी लोगों की आती है। शैतान लोगों के द्वारा होकर बहुत कार्यों को करता है। उसके भी जीवन में जब वो बिनती होगी, जब वो लोग देखते होंगे कि स्वामी से स्नेह करता है, तो उससे भी वो लोग जलन करते होंगे। हालेलुया। उसका भी विरोध करते होंगे। हालेलुया। सो वह सांझ तक खेत में बिनती रही। तब जो कुछ बिन चुकी उसे फटका, और वह कोई एपा भर जौ निकला। तब वह उसे उठाकर नगर में गई, और उसकी सास ने उसका बिना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बिनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसी के पास काम किया, और कहा कि जिस पुरुष के
पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। नाओमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और ना मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा कुटुंबी है, वरन उसमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। हालेलुया। वरन वो कुटुंबी ऐसा था जिसको उसकी भूमि छुड़ाने का क्या था, अधिकार था। फिर रूत मोआबिन बोली, उसने मुझसे यह भी कहा कि जब तक मेरे सेवक मेरी कटनी पूरी ना कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रहे। और परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया कि वो उन्हीं के संग संग क्या करती रहे, लवती रहे, बिनती रहे। नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझको दूसरे के खेत में ना मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोअज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। हालेलुया। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोअज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोअज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। तू स्नान कर, तेल लगा, वस्त्र पहन, खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना। और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जा उसके पाँव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। उसकी सास उसको बता रही थी कि उसको अब क्या करना है। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूँगी। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब बोअज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर राशि के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पाँव उघाड़ के लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुक कर क्या पाया कि मेरे पाँव के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। हालेलुया। वो किसी जवान को, किसी कंगाल या किसी जवान व्यक्ति के पीछे नहीं लगी। हालेलुया। लेकिन उसने एज को नहीं देखा। हालेलुया। क्योंकि एज जो है वो जस्ट नंबर है। हमें परमेश्वर की योजना को देखना। हालेलुया। वो पुरुष का एज कितना है, वो मुझसे कितना बड़ा है, वो मेरे से 15 साल बड़ा है, मेरे से 10 साल बड़ा है, वो ये सब नहीं देखी। हालेलुया। वो उसके पीछे हो ली। हमें भी जब परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति को भेजता है, हालेलुया, तो हमें भी वो बूढ़ा है, क्या है, कंगाल है, ये सब नहीं देखना है। हमें परमेश्वर की योजना को देखना है, उसकी एज को, उसके रूप शक्ल को, ये सारी चीज़ों को हमें नहीं देखना है। हालेलुया। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर। जो कुछ तू कहती है, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और अब सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो अभी एक और है जिससे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। एक और उसका कुटुंबी था जिसको बोअज से पहले छुड़ाने का अधिकार था। हालेलुया। सो रात भर ठहरी रहे और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे, तो
तो अच्छा वही ऐसा करे, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करने को प्रसन्न ना हो तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूँगा, भोर तक लेटी रह। तब वह उसके पाँव के पास भोर तक लेटी रही, और उससे पहले कि कोई दूसरे को चिन्ह सके वह उठी, और बोअज ने कहा, कोई जानने ना पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। तब बोअज ने कहा, जो चादर तू ओढ़े है उसे फैलाकर थाम ले। और जब उसने उसे थामा तब उसने 6 नपुए जौ नापकर उसको उठा दिया और वह नगर में चली गई। जब रूत अपनी सास के पास आई तब उसने पूछा, हे बेटी, क्या हुआ? तब जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया था वह सब उसने उसे कह सुनाया। फिर उसने कहा, यह 6 नपुए जौ उसने यह कहकर मुझे दिया कि अपनी सास के पास खाली हाथ, छूछे हाथ मत जा। हालेलुया। इतना अनुग्रह परमेश्वर ने उसको दिया। उसने उसको 6 नपुए और दे दिए। हालेलुया। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठी रह, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। हालेलुया। एक प्रकार से भविष्यवाणी भी नाओमी कर रही थी कि उसको जब तक वो तेरा काम नहीं करेगा उसको चैन नहीं मिलेगा करके। एक प्रकार से ये प्रोफेसी भी थी। हालेलुया। तब बोअज फाटक के पास जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोअज ने की थी वह भी आ गया। तब बोअज ने कहा, हे फलाने, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब वह छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नाओमी जो मोआब देश से लौट आई है वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसीलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जता कर कहूँगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के, इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। और यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूँ, क्योंकि तुझे छोड़ उसको छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूँ। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊँगा। फिर बोअज ने कहा, जब तू उस भूमि को नाओमी के हाथ से मोल ले तब उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुओं की स्त्री है, इस मनसा से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसे भाग में स्थिर कर दे। हालेलुया। अब जो व्यक्ति मर गया उसका वंश चले करके तुझे वो मोआबिन स्त्री को भी मोल लेना पड़ेगा। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, फिर उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मुझसे वह छुड़ाया नहीं जाता। अगले समय में इज़राइल में छुड़ाने के बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह व्यवहार था कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इज़राइल में गवाही इसी रीति से होती थी कि वो एक जूती उतार कर देते थे, उससे गवाही होती थी। इसीलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोअज से यह कहकर कि तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी। तब बोअज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का है, जो कुछ किलियन और मलियन का था, वह सब मैं नाओमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस मनसा से मोल लेता हूँ कि मरे हुओं का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुओं का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इज़राइल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एफ्राता में वीरता करे और
बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। फिर सब वृद्ध लोग ने, जब उसने बोअज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मैं छुड़ाऊंगा तेरी भूमि को और मैं रूत से भी शादी करूंगा ताकि मरे हुओं का वंश बना रहे, हालेलुया। तो फिर वृद्ध लोगों ने उसको भी आशीष दिया जब बोअज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण से तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, जो तमार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो पहले के लोगों की तरह बोले कि ऐसा ही आशीष तुम्हें परमेश्वर दे। तब बोअज ने रूत को ब्याह लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ, हालेलुया, उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा, इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। उस बच्चे को भी वो लोग ने आशीष दी। और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी। और उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर कि नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यीशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ, हालेलुया। सो यीशु मसीह भी किसके वंश से आए? दाऊद के वंश से आए, हालेलुया। तो ये क्या बन गई? डायरेक्ट दाऊद के वंश की उसकी परदादी बन गई, हालेलुया, जिस वंश से यीशु मसीह। इतनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने रूत को दिया जब उसने ये वाचा बांधी परमेश्वर से, हालेलुया। तो फिर उन्हीं के वंश से यीशु मसीह आए। पेरेस की यह वंशावली है, अर्थात पेरेस से हेब्रोन और हेब्रोन से राम और राम से अबीनादाब और अबीनादाब से नाशोन और नाशोन से सलमोन और सलमोन से बोअज और बोअज से ओबेद, हालेलुया। और ओबेद से यीशे और यीशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। तो यीशु मसीह भी फिर क्या हुआ? यीशु मसीह की वंशावली में वो जुड़ गई, हालेलुया। यीशु मसीह फिर उसी के वंश से आई। इतनी बड़ी आशीष, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने उसको दी, हालेलुया। जब उसने क्या किया, अपने लोगों को, अपने वो अन्य जाति थी, अपने जब वो जान गई कि यही परमेश्वर है, यही सच्चा जीवित परमेश्वर है, नाओमी के साथ जब वो रही, तब उसने देखा होगा परमेश्वर के कार्य को, उसका विश्वास आया होगा परमेश्वर पे, और उसने क्या किया, ये बड़ा स्टेप लिया, हालेलुया। हमें भी आज क्या करने की ज़रूरत है? रूत की तरह स्टेप लेने की ज़रूरत है, हालेलुया। हमें खुद, क्योंकि चेंज ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, हमको खुद स्टेप लेना है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हमें खुद डिसीज़न लेना है और वो उन लोगों को, अपने उस बिरादरी को, उस माहौल को छोड़ना है। और जिस तरह रूत ने नाओमी से वाचा बांधा कि मैं तू जहाँ मरेगी मैं वहाँ मरूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, आज हमें भी परमेश्वर के लोगों से इसी तरह वाचा बांधने की ज़रूरत है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जीवन भर मैं तेरे साथ रहूँगी, मृत्यु के अलावा कोई मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकता, ऐसा उसने वाचा बांधा था। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम परमेश्वर और उसके लोगों के साथ ऐसे ही वाचा बांधें और वो माहौल से अलग हटकर परमेश्वर के साथ जीवन जिए, हालेलुया। आप सबों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की, शालोम, पीस आउट, in Jesus' mighty name. God bless you all.